और प्रियो, भगवान शिव को सबसे प्रिय भस्म एक बहेलिया था। उसने अपने जीवन में एक नियम लिया कि नित्य भगवान शिव पर चिता भस्म चढ़ा करके ही भोजन करेगा। नियम लिया उसने। और प्रेमियों, नियम जरूर लेना चाहिए जीवन में। कोई भी व्यक्ति 12 वर्ष किसी नियम को पालन कर जाए तो सिद्ध हो जाता है। एक नियम बहुत होता है, क्योंकि नेम जगावे प्रेम को। आप चाहे हनुमान चालीसा ही करते हो, पर नियमित करना, नियमित करना, नियमित करना। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे शिव को, कह गए दास। तुम्हारा नियम प्रेम जगाएगा और प्रेम शिव को जगाएगा, जीव को जगाएगा और जीव शिव को जगाएगा। प्रेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव। शिवपुराण का दृष्टांत बहुत प्यारा है। हिमालय पर कड़कड़ा के बिजली गिरी, हिमालय पर कड़कड़ा के बिजली गिरी और पर्वत फटा और एक झरना गिर पड़ा। एक पतली सी धारा कुछ हिमालय से, उस झरने से निकलकर, खूब पतली सी धारा, और सीधी धरती पर आई, एक चट्टान पर गिरने लगी। लगातार गिर रही, लगातार गिर रही है। चट्टान को हंसी आ गई, मेरे से लड़ने आई हो? मैं इतनी विशाल चट्टान, तुम मुझे मेरा क्या बिगाड़ सकती है? पर धारा साहब गिरती रही, गिरती रही, गिरती रही। 100 बरस, 200 वर्ष गिरती रही, लगातार गिरती रही। वह एक दिन उस विशाल शिलाखंड के 2 टुकड़े हो गए। कितनी पतली, सुई जितनी पतली धार थी। इसलिए पंडित जी शंकर जी की पूजा करेंगे तो कहेंगे, महाराज एक लोटी चढ़ाओ, पर धार से चढ़ाओ, क्योंकि धार नहीं टूटनी चाहिए। धार टूटेगा तो प्यार टूटेगा। सतत हो, छोटी लोटी हो, लेकिन हो तो धार से। इसलिए श्रृंगी से चढ़ा, चाहे संग से चढ़ा, गोमुखी से चढ़ा, लेकिन शिव की धार नहीं टूटनी चाहिए। भजन सतत होना चाहिए, सतत होना चाहिए, सतत। पतली सी गिरती हुई हिमालय की धारा ने बड़ी सी बड़ी चट्टान को तोड़ डाला। इसी तरह सतत किया हुआ भजन मनुष्य के अंदर अहंकार को तोड़कर ईश्वर का दर्शन करा देता है। एक हनुमान चालीसा ही हो, एक अर्चन ही हो, एक वंदन ही हो, पर नियम से हो। बहेलिया का नियम था, रोज भगवान शंकर पर भस्म चढ़ाना। और बरसों बीत गए उसको एक काम करते, रोज स्मशान में जाए, भस्म ले और लेकर के भस्म भगवान को चढ़ाए। पर एक दिन भगवान शंकर ने परीक्षा ले ली। वो भोजन नहीं करता था भस्म के बिना। एक दिन भगवान शंकर ने परीक्षा ली। घमासान बारिश हुई, पानी वर्षा, बहुत तेज पानी वर्षा, और वह स्मशान में लाने गया, लेकिन उसको कहीं भी भस्म सब धुल गया। उसने बड़ी कोशिश की, बड़ी कोशिश की, ढूंढता रहा, भीगता रहा। घंटों मेहनत करने के बाद में भी उसे नहीं मिली, तो बड़ा उदास होकर घर आया। पत्नी ने कहा, क्या बात है चेहरा? उसने कहा कि क्या बताऊं, पिछले 20 साल से मेरा नियम है भगवान पर भस्म चढ़ाना, पर आज इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा, कहीं भस्म मिली नहीं। मेरा नियम टूट रहा है। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, कल चढ़ा लेना। उसने कहा, कल चढ़ाया तो फिर नियम क्या? पत्नी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो एकदम तड़फड़ाने लगा, व्याकुल हो गया कि मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे यदि मैं मेरा नियम पालन नहीं कर सका तो। नियम साहब ऐसे ही होते। हमारे भारतीय शहीदों के बारे में सुना, फांसी लगने वाली थी और वो हमारे शहीद साहब जो फांसी पर चढ़ने वाले तो कसरत कर रहे थे।
वो कसरत कर रहा था। उसने कहा यार 8 बजे फांसी लगनी है, तू 6 बजे। उसने कहा तुम अपना काम करो, मैं अपना नियम कैसे तोड़ सकता हूं यार। तुम नियम की बात है उनकी। बहुत कहा पत्नी ने, आखिरी में वो बोला नहीं मैं तो आज प्राण ही छोड़ दूंगा, मर ही जाऊंगा। पत्नी ने कहा मैं भस्म की व्यवस्था कर दूं तो, क्या तेरे पास है तो दे। कहा है नहीं, पर हो जाए तो। कहा हो जाए तो मेरा बहुत मन है कि मैं भगवान शंकर का नियम नहीं तोड़ो। पत्नी ने कहा तो फिर तुम सामने बैठो कुटिया के, मैं आ रही हूं। और उसने कुछ नहीं किया साहब, कुटिया में जो था लगा लोगों के रख दिया, आग लगा ली अपने को। ये बड़ी श्रद्धा की बात है, छोटी बात नहीं है ये, अति श्रद्धा की बात है। और पत्नी ने अग्नि में अपने शरीर को आहूत कर दिया। वो देखता रह गया, अरे क्या 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 करते करते वो जल गई साहब। पर चलो उसने कहा कोई बात नहीं, भगवान शंकर पर ही चढ़ना है सब कुछ। और उसने भस्म उठाई और ले जा करके स्मशान में भगवान शंकर के जहां सिर पर चढ़ाई। और जहां सिर पर चढ़ा रहा था, छम 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 आवाज सुनाई दी। क्या देखा, पीछे उसकी पत्नी आके खड़ी हुई है। अरे तू कहां से आई। और उसने कहा जिसका तुम नियम निभा रहे हो उसी शंकर भगवान ने मुझे बचा लिया। कहा वो कहां है, तो देखा तो डमरू बजाते हुए महादेव खड़े हुए सामने। सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शंकर ने दर्शन दिया। मैं आपको शरीर जलाने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ कहने की, मैं ये कह रहा हूं कि भजन ऐसा करना, प्राण छूट जाए, जीवन छूट जाए, पर आपका नियम नहीं टूटना चाहिए।